हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ओके, तो चलिए इसका बेसिक समझते हैं कि एक्चुअली क्या है, क्यों आया, कहाँ से आया, क्या पर्पस है इसका। स्टार्ट करते हैं विद द हेडिंग ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, चलिए पहले वो समझते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो एक फंक्शन बोला गया है उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है ये फंक्शन है एफ एक्स, उसको हम y बोलते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, दैट इज वेरिएबल x। ओके, तो मान लेते हैं सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि पहले एक वैल्यू थी 2 थी उसकी। ओके, x की एक वैल्यू थी 2 एंड उसकी चेंज हो गई वैल्यू, एंड चेंज होने के बाद हो गई वैल्यू 2.5। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, राइट, 2 से वो 2.5 हो गया है। तो जितना भी डिफरेंस है उनके बीच में, ओके, अब जरूरी नहीं कि स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, कम भी हो सकती है। सपोज करते हैं अगर 2 है, ओके, इनिशियल वैल्यू, एंड उसके बाद वो डिक्रीज होकर के 1.5 हो जाती है, तो उस केस में भी जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव ही होगा। इट मीन्स हम 2 में से माइनस करेंगे 1.5। तो जो ये डिक्रीज हुआ है वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हैं जो ये डिफरेंस आया है, उसी को हम बोलेंगे कि यहाँ पे वैल्यू x में इंक्रीमेंट हुआ है कुछ ना कुछ, राइट। तो यहाँ पे x वेरिएबल की वैल्यू में जो बहुत छोटा सा चेंज आया है, ओके, उसको डिनोट किया जाता है डेल्टा x से। इसको रीड करते हैं डेल्टा x। ओके, अब यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर हम इस x की वैल्यू के लिए हम कुछ चेंजेस करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे y की वैल्यू में भी चेंज होगा, राइट। ओके, तो जो y की वैल्यू में चेंज हुआ है उसको हम बोलेंगे डेल्टा y। कीप इन माइंड स्टूडेंट्स कि अगर x की वैल्यू में वेरी स्मॉल चेंज हो रहा है, बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है, तो उसको हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर y की वैल्यू में चेंज हो रहा है बहुत छोटा सा, तो उस छोटे से चेंजेस को हम बोलते हैं डेल्टा y। ओके, इतना क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो एक वेरिएबल y है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, तो हम लिख रहे हैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर लिखेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है वो एग्जैक्टली अभी कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेट कर रहे हैं हम। ओके, तो इस कंडीशन में जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप उसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि x की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में y भी चेंज होने वाला है। तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। अब यहाँ पे हम एक टर्म देखने वाले स्टूडेंट्स। ओके, अभी हमने देखे कि जो डेल्टा x है वो स्लाइटली चेंज है इन द x वैल्यू, एंड डेल्टा y जो है वो बहुत छोटा सा चेंज है इन द वैल्यू ऑफ y। ओके, तो उस कंडीशन में अगर इन दोनों का फ्रैक्शन निकाल लेंगे, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ओके, तो ये जो आपको डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, इसको बोलते हैं हम एवरेज चेंजेस इन y, यानी जो एवरेज चेंजेस हो रहे हैं y में, यानी कि है तो छोटा सा ही चेंज, तो एवरेज चेंजेस इन y विथ रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल बोलते हैं। ओके, यानी कि y में चेंजेस हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x में चेंज हुए उसके कारण ही y में भी चेंज हो रहे हैं। ओके, अब अगर इस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x में हम लिमिट लगा दें, ओके, एक लिमिट अगर टेंस कर दें कि डेल्टा x जो वो टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो उस कंडीशन में हम इस y के लिए बोलेंगे कि y क्या है, वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको यही समझना है यहाँ पे कि जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि जो ये y है वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करने की बात करें कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में हम इसको लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एंड y। ओके, अब ये y क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स था, राइट। तो यहाँ पे y के बदले हम लिख सकते हैं एफ एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जिसको हम बोल रहे हैं कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम सिंपली d अपॉन dx लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग दैट पोजिशनिंग। ओके, अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तब जाकर के डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या बन जाएगा, दैट इज dy अपॉन dx। क्लियर है, यानी कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x उस कंडीशन में dy अपॉन dx होगा जब हम उस पर लिमिट लगा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब यहाँ पे जो d अपॉन dx ऑफ एफ एक्स या dy अपॉन dx है, अब उसको लिखने के और भी तरीके होते हैं, दैट इज f डैश x। यहाँ पे जो डैश है वो आपको दिख रहा है कि डिफरेंशिएशन है, या फिर आप बोल सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ओके, या फिर कई जगह उसको y1 बोला गया है, या फिर इसको कैपिटल dx भी बोला जाता है। ओके, एज पर द डिफरेंशिएशन, या आप बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो अभी जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x पे अगर हम लिमिट लगा देंगे कि डेल्टा x टेंस कर रहा है 0 की तरफ, तो ये हो जाता है सिंपली dy अपॉन dx। ओके, एंड इस dy अपॉन dx को हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ द y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मेरे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स था, राइट।
अब हमने क्या किए, इस x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज किए, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। ये छोटी सी वो वैल्यू है जो इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, आई मीन प्लस करके उसमें चेंज कर रहे हैं। एंड उसके रिस्पेक्ट में अब क्या होगा, इस y की वैल्यू में भी चेंज होगा, तो हो जाएगा ये y प्लस डेल्टा y। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 एंड ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको समझते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y, ओके, इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, तो कि प्लस माइनस है, तो हमको मिल जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ओके, अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमको पता है कि dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, राइट। तो क्योंकि हमको यहाँ पे बेसिकली लिमिट लगानी है एंड अपॉन में डेल्टा x भी चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे, डेल्टा x एंड डेल्टा x का डिवाइड दोनों साइड कर देंगे एंड दोनों साइड पे लिमिट लगा देंगे, तो हो जाएगा ये dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हम वेरिएबल्स के रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, अगर मैं जो डेल्टा x है, जो स्लाइड चेंज इन x है, इसको डिनोट करें अगर h से, तो उस केस में इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, राइट, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसी का यूज होगा जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम लेंगे। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेना है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। एंड यहाँ पे इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो डिफरेंशिएशन या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोल रहे हैं, तो दोनों ही एक ही टर्म्स है। ओके, एंड इसी फॉर्मूला का पूरा यूज होगा इस चैप्टर में, इसलिए आपको ये माइंड में रखना है। ओके, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि हमको डिफरेंशिएशन ही निकालना है उस फंक्शन का, बट किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके लिए जो लेट कर रहे हैं वो पॉइंट है, लेट कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू a है। ओके, अब इसके बेस पे अगर हम इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे जो कि अभी हमने देखे, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू a, क्योंकि जहां जहां x था वहां पुट करना है हमको a, तो हो जाएगा a प्लस h, आई मीन f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल अपॉन h। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, अगर हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन निकालने बोलता है तो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशिएबिलिटी, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, दो टाइप के डेरिवेटिव पढ़ने वाले हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए समझते हैं इसको कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर मेरे को राइट हैंड डेरिवेटिव को लिखना है तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या तो आर एच डी से या फिर आर एफ डैश ए, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आर लिखने का मतलब है कि राइट हैंड डेरिवेटिव है। ओके, अगर हम अब बात करें कि यहाँ पे x इज इक्वल टू ए के लिए डिफाइन करेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता ही है कि उसमें प्लस कुछ वैल्यू करेंगे, राइट। तो अब हम बात करें कि यहाँ पे a वैल्यू है, a वैल्यू के लिए हमको फाइंड करना है, तो हम ये बोलेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ a जो है f डैश a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं हम लोग, a प्लस h, राइट, स्मॉल इंटरवल को प्लस करते हैं, तो हो जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a होल अपॉन h, यानी कि इसी फॉर्मूले का यूज किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव होता है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव, एंड जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होते हैं उसको बोलते हैं हम रिग्रेसिव डेरिवेटिव। ओके, तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव का। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 ही रहेगा, देन f a माइनस h हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, f a माइनस h माइनस f a, एंड यहाँ पे माइनस h हो जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। ओके, एंड इस r के बदले हम लिखेंगे l फॉर द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, सो रिपीटिंग वन मोर टाइम कि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, राइट। एंड अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो होगा वो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल अपॉन माइनस h। अब हम चलिए समझते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है एक फंक्शन की। अब जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो एक कोई भी फंक्शन जो है f(x) उसको हम डिफरेंशिएबल है तब बोलेंगे एट द पर्टिकुलर पॉइंट। यहाँ पे जो पॉइंट ले रहे हैं वो है x इज इक्वल टू a। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तब जब उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे राइट हैंड
डेरिवेटिव एंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, यानी कि डेफिनेट है, फिक्स है कि वो एग्जिस्ट करेंगे। अब एग्जिस्ट करने की बात नहीं है, उसके बाद सेकंड कंडीशन ये भी चेक करना होता है कि जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है वो इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के। यानी कि अभी जो हमने फॉर्मूला देखे थे राइट हैंड डेरिवेटिव एंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, अगर उन दोनों की वैल्यू बेसिकली इक्वल होगी तो उस केस में ही वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक रिलेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, और वो रिलेशन है बिटवीन द कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी। यानी कि कंटिन्यूटी एंड द डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में कोई कंसेप्ट है क्या, कोई रिलेशन है क्या? तो हाँ, जस्ट एक आपको एक चीज लर्न रखनी है जो कि ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ जाता है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है आपके पास, ओके, आपके पास एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये बात कंपलसरी है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी कि अगर कोई एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वो कंटिन्यूअस भी होगा, कंपलसरी है। लेकिन इसका रिवर्स करेंगे अगर, तो वो कंपलसरी नहीं है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो फंक्शन डिफरेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही सिचुएशन है। ओके, क्लियर है? तो आप एक चीज को याद रखो, आई विल सजेस्ट यू कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, इसका रिवर्स जरूरी नहीं है बट हो भी सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया है? आई होप स्टूडेंट्स आपको डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से इसका राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी एंड ये सब चीजें चेक करते हैं। ओके, तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से इसका एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन होता है, किस तरीके से यूज होता है, ताकि आपको ये पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे तो हम और एग्जाम्पल देखेंगे बट आने वाली वीडियोज में स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल, ताकि जो हमने आपको कंसेप्ट समझाए हैं वो आपको क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ये जो एग्जाम्पल है वो 5B.1 एक्सरसाइज के पहले का एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया है शो दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड, फाइंड f-1। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको ये शो करना है यानी कि प्रूव करना है कि आपके पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? ये फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1 पे, आपको ये प्रूव करके दिखाना है। ओके, सेकेंड चीज आपको निकालने बोल रहा है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ द 1 यानी कि f-1। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? अब अगर हमको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताया था कंसेप्ट के अंदर कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं एंड उसके बाद वो अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले निकालना क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव। चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे निकालते हैं LHD, इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इसकी वैल्यू कैसे पुट करते हैं? ओके, तो सबसे पहले अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, तो चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, क्या लिखेंगे क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए निकालना है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम माइनस के दिखाते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, f(x) माइनस f(1) अपॉन x माइनस 1। ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब एग्जैक्टली आप बोलेंगे कि ये वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा ही नहीं है, बट ये फॉर्मूला किस तरीके से है पहले उसको समझिए। ओके, अगर मेरे को यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के बदले में पुट कर दूंगा, दैट इज a माइनस h। अब a क्या है, यहाँ पे a जो है स्पेसिफिक वैल्यू 1 है, तो x के बदले लिखूंगा मैं 1 माइनस h, तो हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला जो मैंने आपको बताना मिस कर दिया एक्चुअली, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला इस थ्योरम के साथ ही था, ओके, जहाँ पे हमने बताया था आपको कि जो एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या है, अगर हम x इक्वल टू a लेते हैं, यानी इस स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर हमको जज करना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ भी कि अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स f-a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a देन f(x) माइनस fa अपॉन x माइनस a। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है स्टूडेंट्स की, जहां से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर हमको डिफरेंशिएबल चेक करना है तो आपको सिंपली यही वैल्यू जज करना है। ओके, तो चलिए वापस हम एग्जांपल पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, देन f(x) माइनस f(1), 1 क्या है जिसपे हमको फाइंड करना है, अपॉन x माइनस 1। ओके,
अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे, दैट इज 1 माइनस एच, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने h इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा f देन 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन 1 माइनस एच एंड देन माइनस 1। यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, जहां जहां x है वहां पुट कर देंगे, क्या कर देंगे 1 माइनस एच, तो हो जाएगा ये 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, राइट। उस फंक्शन में हम वैल्यू रख रहे हैं। देन एफ ऑफ 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे किया गया है, इट मीन्स 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड यहाँ पे बच गया माइनस एच, ओके। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये सिंपली हो जाएगा इससे 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h एंड माइनस 1 एच डी रहेगा, अपॉन में माइनस एच हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा सिंपली एच स्क्वायर माइनस 2h होल अपॉन माइनस एच, ओके। अब यहाँ पे इन दोनों में से h कॉमन निकल रहा है तो निकाल देंगे, तो हो जाएगा ये h देन ब्रैकेट में h माइनस 2 होल अपॉन माइनस h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वैल्यू 2, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी है 2, ओके स्टूडेंट्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। अगेन उसी फंक्शन को लेंगे हम, दैट इज लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव देन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो जहां जहां x है वहां पुट कर देंगे 1 प्लस एच, जैसे ही पुट करेंगे तो इस टाइप से कुछ हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 देन f 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 होल अपॉन 1 प्लस एच देन माइनस 1। 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा ये 1 प्लस एच का होल स्क्वायर देन माइनस 1 का होल स्क्वायर होल अपॉन एच। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर देन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा अपॉन h। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 2h प्लस एच स्क्वायर होल अपॉन h। अगर इनमें से h कॉमन निकल जाएगा तो हमको h से h कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा सिंपली 2 प्लस h। अब जैसे ही h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की ही वैल्यू हमको 2 मिली है, यानी कि दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा एट द वैल्यू ऑफ 1, राइट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक और चीज बोली गई थी कि हमको f'1 भी निकालना है। तो f'1 निकालने का मतलब यही होता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वही आपका बेसिकली आंसर होगा। तो एक्चुअली यहाँ पे जो आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू होती है वही आपका बेसिकली उस वैल्यू के लिए आंसर होता है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।